हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर श्याम वशिष्ठ एक बार फिर से बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आपके पेपर के तहत जो कि आपका सिलेबस है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी का, उसके हिसाब से 3 यूनिट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ऑनलाइन इस कोरोना के लॉकडाउन के चलते। और अब जो यूनिट है, एक यूनिट आपकी बाकी है जिसका एक चैप्टर है जॉइंट वेंचर अकाउंट्स, संयुक्त साहस खाते। उसे आज हम शुरू कर रहे हैं। और जॉइंट वेंचर अकाउंट्स बनाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जॉइंट वेंचर होता क्या है, संयुक्त साहस किसे कहते हैं। संयुक्त साहस जैसे शब्द से ही प्रतीत होता है, जब दो या दो से अधिक लोग मिल करके किसी एक कॉमन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, अपने लाभ हानि को बांटने के लिए एक स्पेशल उद्देश्य से जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये संयुक्त साहस है, जॉइंट वेंचर है। संयुक्त साहस किसी विशिष्ट व्यावसायिक व्यवहार तक ही सीमित होता है। जैसे आपने कोई हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, कोई सड़क का निर्माण करना है, या आपने कोई फिल्म बनानी है। अब देखिए, फिल्म जो है ये जॉइंट वेंचर का बहुत बड़ा सजीव उदाहरण है। जैसे फिल्म में म्यूज़िक किसी का होता है, एडिटिंग कोई करता है, डायरेक्शन कोई करता है, पैसा कोई लगाता है। यानी किसी के पास पैसा है, किसी के पास स्किल है, दक्षता है यानी, और किसी के पास टेक्निक है। तो सब लोग मिलकर के जब एक प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं, तो वो तैयार प्रोजेक्ट जो है वो जॉइंट वेंचर का रिजल्ट है। एक व्यक्ति के पास पैसा है, उसके पास तकनीक नहीं है, कौशल नहीं है। दूसरे के पास कौशल है, उसके पास पैसा नहीं है। तीसरे के पास तकनीक है, उसके पास कोई मिलजुल के काम करने वाला आदमी नहीं है। और धन तो सब चीज़ों के लिए चाहिए ही। तो इस तरह से जब अलग अलग फील्ड्स के लोग, दो या दो से अधिक लोग मिल कर के किसी कार्य को परफॉर्म करते हैं, काम को परफॉर्म करते हैं, तो एक किस्म की ये साझेदारी है, लेकिन ये अस्थाई साझेदारी है। साझेदारी तो एक जो एक्ट आपका है 1932 का, उसके तहत जो नियम है उसके हिसाब से चलता है। और साझेदारी में अलग अलग पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, या पार्टनर के एडमिशन से लेकर के पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन तक के सारे नियमावली उसमें दी हुई होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक कॉमन प्रोजेक्ट के लिए, एक कॉमन बिजनेस गोल को पूरा करने के लिए दो या दो से अधिक लोग इसमें मिलेंगे। और जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तो वो साझेदारी यानी वो संयुक्त साहस, वो अस्थाई प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद संयुक्त साहस का वो प्रोजेक्ट भी ख़त्म, तो जॉइंट वेंचर भी ख़त्म हो जाता है। इस तरह से अलग अलग जो इसमें पार्टीज़ हैं, जो पक्षकार हैं, उन्हें हम कहेंगे को वेंचर्स, संयुक्त सहसाहसी को वेंचर्स। हम इसको ये नाम देते हैं, टर्मिनोलॉजी इसकी जाननी ज़रूरी है। को वेंचर हम उसे कहेंगे। इनके लाभ और हानि का विभाजन जो होता है वो एक पूर्व निश्चित अनुपात में होता है। और अगर कोई ठहराव यानी अग्रीमेंट पहले कोई नहीं हुआ है, तो लाभ और हानि का जो बंटवारा है वो बराबर बराबर हम लोग कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब किसी कॉमन प्रोजेक्ट के लिए दो या दो से अधिक लोग, कोई अपना पैसा लगा दे, कोई अपना तकनीकी ज्ञान, कोई अपना स्किल कोई लेकर के आए, और इन सब चीज़ों को मिला करके जब किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे दो या दो से अधिक पार्टीज़ किसी प्रोजेक्ट को लेती हैं और वो पूरा करती हैं, तो इस प्रकार के बिजनेस को हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त साहस यानी जॉइंट वेंचर की विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। देखिए, ये एक अस्थाई साझेदारी है जो एक विशिष्ट व्यावसायिक व्यवहार को संपादित करने के लिए स्थापित की जाती है। उसके बाद जैसे ही वो स्पेशल काम पूरा हो जाता है, तो ये साझेदारी भी समाप्त हो जाती है, यानी जॉइंट वेंचर इज़ ओवर। उसके बाद क्योंकि ये मान्यता है कि जॉइंट वेंचर एक असीमित अवधि तक चालू नहीं रहेगा, प्रोजेक्ट पूरा तो काम भी पूरा, इसलिए प्राय ये देखा जाता है फर्म का कोई भी नाम नहीं रखा जाता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जॉइंट वेंचर के तहत जो भी काम किए जाते हैं, तो वो किसी कंपनी या फर्म का नाम जैसे होता है, तो उस तरह से कोई नाम उस जॉइंट वेंचर के प्रोजेक्ट को हम नहीं देंगे। उसके बाद संयुक्त साहस यानी जॉइंट वेंचर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, और इसे निश्चित अनुपात में
जो को वेंचर्स हैं उनके बीच में बांट दिया जाता है। यदि को वेंचर्स में कोई भी अग्रीमेंट नहीं होता है तो लाभ हानि का जो बंटवारा होगा वो क्या होगा, बराबर अनुपात में उसे करेंगे। उसके बाद जो जॉइंट वेंचर है उसका संचालन सभी को वेंचर्स के द्वारा किया जा सकता है या सबकी सहमति से, सबकी तरफ से एक या दो लोगों को ये कहा जा सकता है कि भाई हमने पैसा लगा दिया या ये हमने अपना तकनीकी ज्ञान जितना हमारा हिस्सा होगा हम उतना देंगे, या हम जितना स्किल की ज़रूरत है, इसमें टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है वो हम देंगे। लेकिन ऑपरेशन के लिए एक जिसे एग्जीक्यूटिव मैनेजर हम कह सकते हैं उस जॉइंट वेंचर के उस प्रोजेक्ट के लिए, तो वो एक व्यक्ति को निर्धारित किया जा सकता है या एक से अधिक लोग भी उसमें इस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि जॉइंट वेंचर व्यवसाय अस्थाई है जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसलिए इसके खाते चालू व्यवसाय की अवधारणा यानी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बहुत सारे अकाउंटिंग के और बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स पहले भी करवाए हुए हैं, तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स के तहत ये एग्जामिनेशन में तो काम आपको आएगा ही। ये आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी ये कई दफ़ा पूछा जाता है कि जॉइंट वेंचर है ये व्यवसाय की कौन सी अवधारणा पे आधारित है, तो आप ये ध्यान रखें कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे ये आधारित है। उसके बाद खाते रखते समय इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट आता है, जब हम खाते बनाएंगे, इसके अकाउंट्स बनाएंगे, तो इसमें देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आमतौर पे हम इसमें जो और अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें अलग अलग इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं, लेकिन जॉइंट वेंचर में इनमें कोई भी अंतर नहीं समझा जाएगा और दोनों प्रकार के जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, इन्हें जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में हम रखेंगे क्योंकि ये खर्चा है। फिर जो जॉइंट वेंचर की समाप्ति पर जो को वेंचर होते हैं उनकी संपत्तियों को या तो बेच दिया जाता है या को वेंचर्स क्या करते हैं, आपस में एक सहमत मूल्य पे उसे ले लेते हैं और इस राशि को क्या करेंगे, जो पैसा आएगा ये जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम उसे रखेंगे। ये इसके फीचर्स थे जॉइंट वेंचर के। अब सवाल उठता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड नेसेसिटी ऑफ द जॉइंट वेंचर। संयुक्त साहस का प्रमुख उद्देश्य क्या है, मैंने आपको बताया लाभ कमाना है, और इसी उद्देश्य से व्यक्ति अपनी पूंजी या दक्षता यानी स्किल और तकनीकी ज्ञान उसको एकत्र करता है। किसी व्यक्ति के पास कोई व्यावसायिक सौदा बहुत ही लाभप्रद उसको लगता है कि भाई ये फ्यूचर में जा कर के हमें बहुत लाभ देगा, लेकिन उसके पास हो सकता है कि पैसा हो, दक्षता यानी स्किल की कमी हो, या टेक्निकल नो हाउ ना हो, या उसमें अकेले में रिस्क टेकिंग एबिलिटी ना हो यानी जोखिम उठाने की क्षमता ना हो। तो उसके कारण क्या करेगा, वो अकेला उस व्यक्ति को ये काम करने का साहस नहीं होगा और वो समर्थ नहीं होगा। इसलिए उस व्यक्ति विशेष को क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि व्यावसायिक सौदा जो विशेष स्पेशल प्रोजेक्ट है उसको करने के लिए अन्य व्यक्ति उसे ढूंढने पड़ेंगे। जब वो मिल जाते हैं, मिल कर के एक व्यक्ति धन देगा, दूसरा कौशल देगा, तीसरा तकनीकी ज्ञान देगा, और इस तरह से मिल कर के जब कोई क्रय विक्रय की उसमें कुशल हो सकता है, कोई डिज़ाइन में कुशल हो सकता है, कोई आदमी आपका धन अवेलेबल करवा सकता है। तो इस तरह से ये देखिए संयुक्त साहस यानी मिलकर के जब जोखिम लेने का साहस दो या दो से अधिक व्यापारी करते हैं तब इसे संयुक्त साहस हम कहते हैं। तो यानी इसका उद्देश्य क्या हुआ, इसका उद्देश्य हुआ मिलकर के अपने अपने क्षमताओं के हिसाब से, अपने ज्ञान और धन के हिसाब से हम जब किसी प्रोजेक्ट को लेते हैं, उसे पूरा करते हैं, तो वो आपका जॉइंट वेंचर हो जाता है। जब सभी संयुक्त साहसी यानी को वेंचर्स की सेवाएं एक साथ एकत्रित हो जाएंगी तो इससे क्या होगा, जो जॉइंट वेंचर का काम होगा, जो प्रोजेक्ट होगा आपका, वो लाभप्रद हो जाएगा। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन एक क्रिएट हो जाता है कि भाई ये तो मिलजुल के काम करने का जो हमने पढ़ा है अब तक, जो समझा है, ये तो वैसा ही है जैसे पार्टनरशिप में होता है। तो पार्टनरशिप में और जॉइंट वेंचर में अंतर क्या हुआ, इस सवाल का जवाब देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पार्टनरशिप में और जॉइंट वेंचर में क्या फ़र्क है। देखिए, सबसे पहले अगर व्यवसाय के नाम की बात करें
तो व्यवसाय का नाम जॉइंट वेंचर में कोई भी फर्म का नाम हमारा नहीं होता, जबकि साझेदारी फर्म का अपना एक नाम होता है। दूसरी बात, सदस्यों की संख्या। जॉइंट वेंचर में प्रत्येक सदस्य को को वेंचर कहा जाता है, जबकि उसमें क्या कहेंगे हम, पार्टनर कहेंगे। और सदस्यों की संख्या जॉइंट वेंचर में कम से कम 2, और इसमें ये अधिकतम संख्या पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है, जबकि जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें न्यूनतम साझेदारों की संख्या तो पार्टनरशिप में क्या होती है, 2, और अधिकतम कितनी है, 50 से ज़्यादा साझेदार नहीं हो सकते। जबकि जॉइंट वेंचर में, जैसे मैंने फिल्म प्रोडक्शन का आपको एग्जांपल दिया, उसमें चाहे 200 लोग हों, चाहे 250 लोग हों, चाहे 500 लोग हों, वो संयुक्त साहसी हो सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन। जॉइंट वेंचर में रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन एज फार एज जॉइंट वेंचर इज कंसर्न। लेकिन अब देखिए, तीसरे पक्षकारों के विरुद्ध साझेदारी के दावों को लागू करने के लिए साझेदारी का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। हालांकि हम पार्टनरशिप डीड में हम ये कई बार मेंशन कर देते हैं कि रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, नहीं है। वैसे साझेदारी का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम थर्ड पार्टी पे, अगर फर्म की तरफ से हमें कोई सूट करना है, कोई दावा करना है, कोई मुकदमा करना है, तो इन दैट केस हमें उस फर्म के नाम को रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी होता है। फिर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स की हम बात करते हैं, तो जॉइंट वेंचर खाते में रखने के लिए हम क्या करते हैं, अलग से पुस्तकें भी रखी जा सकती हैं और नहीं भी। देखिए, इसमें हम जो चल रही हैं हमारे बिजनेस की बुक्स, उसी में उसका लेखा जोखा करें, या हम अलग से भी अकाउंट्स बना लेते हैं। जबकि साझेदारी के खाते जो हैं वो अलग अलग पुस्तकों में किए जाते हैं, उसका एक विधान है जो हमने आपको पहले बताया हुआ है। फिर बात करते हैं ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन जॉइंट वेंचर की अस्थाई है। इसमें किसी स्पेशल प्रोजेक्ट को लिया जाता है और जैसे ही वो काम पूरा हो जाता है, जॉइंट वेंचर इज़ कंप्लीटेड। और साझेदारी क्या है, जब तक डिसोल्यूशन ना हो तब तक निरंतर वो आबाद गति से चलती रहती है। प्रोजेक्ट भी चलते रहते हैं, बिजनेस भी चलता रहता है। पुराने पार्टनर चले जाते हैं तो रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है, नए पार्टनर आ जाते हैं, लाभ हानि के अनुपात बदल जाते हैं। तो इस तरीके से ये पार्टनरशिप आपकी निरंतर चलती रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ अ माइनर। देखिए, एक अवयस्क जिसकी आयु 18 वर्ष नहीं हुई है, वो व्यक्ति अवयस्क है, वो सहसाहसी यानी को वेंचर नहीं बन सकता। यद्यपि एक अवयस्क क्या साझेदार नहीं बन सकता, लेकिन सभी साझेदारों की सहमति से उसे साझेदारी में लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखने की बात है। इसके बाद जो आपका कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, उसका अगर आधार माने तो क्या अंतर होगा। संयुक्त साहसी या सहसाहसी प्राय संयुक्त साहस के व्यवसाय से मिलता जुलता अपना निजी व्यवसाय भी स्वतंत्र रूप से चला सकते हैं। यानी जो प्रोजेक्ट आप, जैसे मान लीजिए आप फिल्म बना रहे हैं किसी के साथ मिलकर के, तो इंडिपेंडेंट भी एक और फिल्म आप उस जॉइंट प्रोजेक्ट है आपका, उसके अलावा भी आप बना सकते हैं। या आप हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, या आपने कंस्ट्रक्शन का कोई और काम ले रखा है, तो आप वो काम कर सकते हैं साथ में। लेकिन साझेदारी फर्म में क्या होता है, साझेदारी फर्म में आमतौर पर ये होता है कि कोई भी साझेदार फर्म के व्यवसाय से मिलता जुलता कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकते। ये हैं इसके डिफरेंसेस। लेकिन आप देखेंगे कि देयर आर सर्टेन सिमिलरिटीज आल्सो एज फार एज जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप आर कंसर्न। यानी देयर आर सम सिमिलर थिंग्स, सिमिलरिटीज बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। एक जैसी चीज़ें क्या हैं, दोनों में ही क्या होगा, कम से कम 2 व्यक्तियों को हम मानेंगे कि वो प्रतिभागिता करेंगे, तभी जॉइंट वेंचर होगा और तभी पार्टनरशिप होगी। अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या होगा, एक अग्रीमेंट होगा। जबकि साझेदारी में प्रकृति स्थायी होने की है, ये मैंने आपको बता दिया, और जॉइंट वेंचर में अस्थायी प्रकृति है। साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान संयुक्त साहस और साझेदारी दोनों पे समान रूप से लागू होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपके कानून हैं, विधान हैं, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, साझेदारी अधिनियम 1932, जो कि मूलतः आपको मैंने बताया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी आपका जो
भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 है, उसी का हिस्सा था। कब? 1932 से पहले। उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बन गया, उससे पहले 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बन गया था और ये अलग हो गए थे। तो तीनों 1872 का अनुबंध अधिनियम, 1930 का वस्तु विक्रय अधिनियम और इसी तरह से अब साझेदारी का आपका 1932 का अधिनियम। तो इसके जो जितने भी प्रावधान हैं, जितनी भी इसकी नियमावली है, इसके जितने भी प्रावधान हैं, ये सारे जॉइंट वेंचर और आपकी पार्टनरशिप पर बराबर लागू होंगे। इसके बाद संयुक्त साहस यानी जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप दोनों में ही कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इसके बाद दोनों का उद्देश्य लाभ कमाना है। जॉइंट वेंचर की दशा में जो को वेंचर्स हैं यानी संयुक्त साहसी और साझेदारी की दशा में साझेदारों में लाभ या हानि जो भी होगी वो बढ़ जाती हैं। लाभ को समान अनुपात में बांटा जाता है और जब तक कि ठहराव में कोई यानी अग्रीमेंट में कोई अनुपात नहीं दिया गया हो, और हमने अगर पहले डिसाइड कर लिया है कि अग्रीमेंट में इतना पहले प्रॉफिट ए को मिला, इतना बी को, इतना सी को, जो हमारा रेशो है पार्टनरशिप का, उसी तरह से जॉइंट वेंचर का भी एक रेशो अग्रीमेंट में होता है। और अगर हम नहीं रखते हैं तो बराबर बराबर लाभ और हानि का बंटवारा हो जाता है। फिर उसके बाद एक सिमिलरिटी और है कि प्रत्येक व्यक्ति व्यवसाय का स्वामी भी होता है, चाहे जॉइंट वेंचर हो या पार्टनरशिप, और एजेंट भी होता है और व्यवसाय के संचालन में भी वो अपना भाग ले सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सिमिलरिटीज़ भी जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में होती हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो बेसिक चीज़ के जॉइंट वेंचर होता क्या है और जॉइंट वेंचर में किस तरीके से हम काम करते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं, अस्थाई तरह का ये एक प्रोजेक्ट होता है और 2 या 3 लोग या 2 से अधिक लोग उचित रहेगा जो मैं आपको बताऊं, वो लोग मिलकर के जब काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट को लेते हैं अस्थाई तौर पे और प्रोजेक्ट ख़त्म होते ही जॉइंट वेंचर ख़त्म हो जाता है। फिल्म निर्माण का जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि फिल्म निर्माण में अलग अलग लोग अपनी अपनी दक्षता, तकनीकी कौशल और जिसके पास पैसा है वो पैसा लगाए, उसको प्रोड्यूसर बोलेंगे। डायरेक्टर जिसको टेक्निकल नो हाउ का पता है, एडिटर्स होते हैं। इसी तरह से एक म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, डांस डायरेक्टर होता है, कोरियोग्राफर्स होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। वो सब लोग मिल करके जब एक काम करते हैं और फिल्म पूरी होते क्या होगा, वो जॉइंट वेंचर ख़त्म। तो इसको समझने के लिए ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तो आज का लेक्चर हम इस बेसिक लेक्चर में इसको कहूँगा जॉइंट वेंचर पे, इसको हम अब यहीं समाप्त करेंगे। आप घर पे पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। और क्योंकि कोरोना का ये जो महामारी का दौर है ये बढ़ता चला जा रहा है, लॉकडाउन भी आपका बढ़ गया है, इसके बावजूद आप अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।